अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अस्मास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चिकन एग रोल। तो हमने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है और आधा कप हमने यहाँ मैदा लिए। अगर आप गेहूं के आटे से भी बनाना चाहते तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर पूरी मैदा से भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ दोनों को लिया है, गेहूं का आटा और मैदा। और यहाँ हमने 1 छोटी चम्मच नमक लिया है, 1 टीस्पून हमने यहाँ तेल लिया है। तेल और नमक ये आटे में हम डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो नमक और तेल को हमने यहाँ मिक्स कर लिया है। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो यहाँ हमने आटे को अच्छी तरह गूंद लिया है। अब इसे रख देते हैं हम ढक कर सेट होने के लिए। जब तक ये सेट होता है उतनी देर में हम चिकन को तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम चिकन को भी मैरिनेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ 300 ग्राम चिकन लिया है, 1 टेबल स्पून दही, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम हम यहाँ नमक लेंगे। नमक चाट मसाले में भी होता है तो नमक यहाँ हम थोड़ा कम डालेंगे। आधा टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 2 पिंच हम यहाँ फूड कलर लेंगे। आधा नींबू का रस लेंगे। तो यहाँ हम चिकन में ये सारे मसाले डाल देंगे। तो इसमें हम नींबू डालेंगे। अब डाल देंगे इसमें अदरक और ये दही, सारे सूखे मसाले। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इसी में डाल देंगे हम ये कॉर्नफ्लोर। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब रख देंगे हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे ढककर हम रख देते हैं। चिकन को हमने यहाँ 20 मिनट मैरिनेट कर लिया है और एक पैन में हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब तेल डाला है। तेल यहाँ हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसे हम इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे और इसे हम थोड़ी देर इसी तरह डाला रहने देंगे। इसके बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे। सेकंड के बाद में अब इसे इस तरह अलग अलग करते जाएंगे। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल मध्य और मध्य फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद में अब इसे हम पलटेंगे। हम सारे पीसों को इस तरह पलट देंगे। हमने ये सारे पीसों को पलट दिया है और अब हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरह गल नहीं जाते। तो यहाँ ये चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गया है और आप यहाँ देख सकते हैं ये चिकन अच्छी तरह गल भी गया है। तो अब यहाँ पर हम कर देंगे गैस को बंद और इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ ये आटा अच्छी तरह सेट हो गया है। अब हम इसके पराठे बनाएंगे और पराठे के ऊपर लेयर लगाने के लिए हमने यहाँ अंडे लिए हैं। तो हमने यहाँ 4 अंडे लिए हैं। हर एक पराठे पर 1 अंडे की लेयर लगाएंगे। आप जितने पराठे बनाएं उतने अंडे आप ले लें। मैं यहाँ 4 रोल बनाऊंगी तो 4 अंडे ले लिए हैं। और अंडे में डालने के लिए हमने यहाँ कुटी हुई काली मिर्च, ऑरिगेनो, नमक, भुना कुटा जीरा और हमने यहाँ चाट मसाला लिया है। तो सबसे पहले हम पराठे बना लेते हैं। यहाँ हमने ये सूखा आटा ले लिया है। अब हम इनकी लोइयां बनाएंगे। तो हाथ में हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और जितने साइज के आप पराठे पसंद करते हैं उतने साइज के आप यहाँ लोइयां तोड़ लें। तो यहाँ हमने ये लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इन्हें हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, सूखा आटा लगाएंगे और इस तरह हम इसे बड़ा कर लेंगे। अब हम इसे बेलेंगे। तो बेलने के लिए हम यहीं बेल लेते हैं। हमने यहाँ ये रोटी को बेल लिया है और यहाँ हमने इसे ना बहुत ज़्यादा मोटा और ना बहुत ज़्यादा पतला बनाया है। जिस तरह की हम रोटी बनाते हैं उसी तरह की हमने इसे बेल लिया है। इसे बेलकर एक प्लेट पर हम रखते जाएंगे। तो यहाँ हमने ये दूसरी रोटी भी बेल ली है। इसी तरह हम सारी रोटियों को बेलकर रख लेंगे। तो जितनी रोटियों की ज़रूरत है उतनी हमने यहाँ बेल ली है। और यहाँ हम अंडे को भी तैयार कर लेते हैं। तो हमने 1 अंडा यहाँ फोड़ लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा ऑरिगेनो, 1/4 चम्मच ही हम डाल रहे हैं जीरा पाउडर और यहाँ नमक हम बहुत हिसाब से डालेंगे। नमक हमने यहाँ ये 1 चुटकी के बराबर ही डाला है क्योंकि हम इसमें चाट मसाला भी डालेंगे। और यहाँ हमने ये चाट मसाला भी डाल दिया। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारी चीज़ों को अंडे में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। रोल बनाने के लिए हमने यहाँ सारी चीज़ों को तैयार कर लिया है। रोटियों को बेल लिया है, अंडे को हमने यहाँ फेंट लिया है, टोमेटो केचप लेंगे, मेयोनीज लेंगे और चिकन भी हमने तैयार कर लिया है। 1 प्याज को हमने यहाँ काट लिया है, आधा पत्ता गोभी लेंगे,
भुना कुटा जीरा, नमक, ऑरिगेनो, काली मिर्च और यहाँ चाट मसाला भी लेंगे। तो हमने यहाँ एक पैन रख लिया है। अब इस पर हम ये बिली हुई रोटी डालेंगे। कुछ सेकंड के बाद में जब इसका कलर चेंज होने लगे, अब हम इसे पलट देंगे और पलटने के बाद में अब लगा देंगे हम इस पर तेल और थोड़ी देर के बाद में हम फिर इसे पलट देंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ मद्दा रखेंगे। इस तरफ भी हम तेल लगा देंगे। दोनों साइड से हम इसे तेल लगाकर अच्छी तरह सेक लेंगे और जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाए, अब हम लगाएंगे इस पर अंडे की लेयर। तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा सा अंडा करके इस तरह डालते जाएंगे और अंडे को हम इस तरह फैलाते जाएंगे। अंडे को हमें एक साथ नहीं डालना है, हमें अंडे को इस तरह फैलाते जाना है ताकि अंडा अच्छी तरह चारों तरफ जमता जाए, इसकी एक मोटी लेयर बनती जाए। तो यहाँ हम अंडे को इस तरह चलाते जाएंगे और यहाँ हम एक बार में पूरा अंडा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे डालते जाएंगे और इस तरह हम चारों तरफ इसे घुमाते जाएंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ मद्दा ही रखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अंडे की मोटी सी लेयर ये रोटी पर लग गई है और इसे हम लगातार चलाते रहे हैं जब तक कि ये अच्छी तरह सेट नहीं हो गया है। ये अंडा अब थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये लेयर हमने चारों तरफ अच्छी तरह लगा दी है। अब थोड़ी देर हम इसे छोड़ देंगे इसी तरह। तो अब हम इसे पलटेंगे। तो यहाँ हमने इसे चारों तरफ इस तरह दबाते हुए अच्छी तरह सेक लिया है। अब हम इसे पलटेंगे। अब यहाँ पर आप तवे पर रखकर भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं या फिर इसे प्लेट पर निकाल कर भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। तवे पर रखने से ये फायदा होगा कि आपकी फिलिंग भी गर्म हो जाएगी और ये रोल भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर इसकी फिलिंग तवे पर करूँगी और गैस की फ्लेम को यहाँ बिल्कुल मद्दा कर देंगी। तो अब यहाँ पर हम लगा देंगे इस पर ये केचप। अब लगा देंगे इस पर हम ये मेयोनीज। यहाँ हमने ये मेयोनीज भी लगा दी है। डालेंगे हम इस पर थोड़ा सा जीरा भुना कुटा, जरा सा नमक, ऑरिगेनो, कुटी हुई काली मिर्च। अब रख देंगे हम इस पर ये चिकन के पीस। थोड़ा सा रखेंगे हम इस पर पत्ता गोभी और रख देंगे इस पर ये प्याज। तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट पर और प्लेट पर निकाल कर हम इसे फोल्ड करेंगे। हम इसे फोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ हमने इसे फोल्ड कर दिया है। इसे रैप भी कर देते हैं। इस तरह हम सारे चिकन रोल को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार यम्मी से ये चिकन एग रोल बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।